बहुत उरसा पहले एक घुना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। यहाँ के लोग कुदरत के करीब रहते थे, दरख्तों से लकड़ी काटकर अपने घर बनाते, जंगली फल खाते और दरिया से पानी भरते। मगर इस गांव के लोगों के दिल में हमेशा एक खौफ समाया रहता था, जंगल की आत्मा का खौफ। कहा जाता था कि इस जंगल में एक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है। जो भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता वो या तो गुम हो जाता या फिर अजीब व गरीब हालात में मौत के मुना में चला जाता। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये आत्मा एक औरत की थी जो बरसों पहले किसी जालिम की साजिश का शिकार हुई थी और अपनी जान खो बैठी थी। उसकी रूह बदले की आग में जल रही थी। एक दिन गांव का एक बहादुर नौजवान राहुल ये जानने के लिए निकला कि आखिर ये आत्मा कौन है और क्या वाकई ये खतरनाक है। वो रात के वक्त मिसाल लेकर जंगल में गया। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक सर्दी बढ़ गई और दरख्तों के पत्तों में सरसराहट होने लगी। कुछ फासले पर उसे एक धुंधली परछाई नजर आई। वो एक औरत की शक्ल थी जो सफेद लिबास में खड़ी है थी और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती हो? आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली थी, लेकिन एक लालची सौदागर ने मेरे खानदान को कत्ल कर दिया और मुझे भी बेदर्दी से मार दिया। मैं अपनी सच्चाई किसी को सुना न सकी। अब मैं बदला लेना चाहती हूँ। राहुल ने गांव वापस जाकर सबको ये हकीकत बताई। गांव के बुजुर्गों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और वाकई कई साल पहले एक जालिम सौदागर के हाथों बहुत से लोग मारे गए थे। सबने फैसला किया कि वो आत्मा की रूह को सुकून पहुंचाएंगे। उन्होंने उसके लिए जंगल में एक यादगार बनाई और दुआ की। इस रात के बाद जंगल हो गया। मैं कभी किसी ने आत्मा को नहीं देखा। लोग समझ गए कि वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। जंगल फिर से पहले की तरह पुरअमन हो गया और गांव के लोग हमेशा उसकी कहानी को याद रखते रहे। ये कहानी हमें बताती है कि हर खौफ के पीछे कोई न कोई हकीकत होती है। अगर हम हिम्मत से सच्चाई को तलाश करें तो न सिर्फ खौफ दूर होता है बल्कि इंसाफ भी कायम है।